जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। आज हम शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत जो विज्ञान विषय के प्रश्न हैं उनको देखेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और निश्चित रूप से सवाल यहाँ से परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये प्रश्न सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो साथियों, देखते हैं विज्ञान विषय के प्रश्न और उनके उत्तर। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक तारा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला अल्फा सेंचुरी। ये एक तारा है, ये जो है सूर्य के सबसे पास का तारा कहलाता है, सूर्य से सबसे निकट का तारा कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, बृहत सप्तऋषि ये क्या है? तो ये जो है सप्तऋषि एक तारामंडल होता है, इसमें जो है 7 तारे एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की कलाएं दिखाई देती हैं क्योंकि? इसका सही उत्तर है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की संबंधित स्थितियाँ अल्लाह जो है इनकी जो पोजीशन है चेंज होती रहती, इसलिए चंद्रमा की कलाएं हमें दिखाई देती हैं। चंद्रमा में कुल 16 कलाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला उल्काएं जो हैं सौर मंडल का या सौर परिवार का सदस्य नहीं है, जबकि उपग्रह है, तारामंडल और भोर का तारा यानी कि शुक्र तारा ये सब सौर मंडल के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सांझ का तारा है? तो साथियों, जो सांझ का तारा है या सुबह का तारा है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसको जो है भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो हैली का धूमकेतु है कब देखा गया था? तो ये जो है सन 1976 में देखा गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा कहलाता है? अभी हमने आपको बतलाया कि जो शुक्र ग्रह होता है उसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है और मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहते हैं और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह होता है। अगला प्रश्न है, 1997 में देखा गया धूमकेतु कौन सा है, उसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा हेलीवॉक। अगला प्रश्न है, वे पिंड जो ग्रहों के चारों ओर गतिमान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो है उपग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में उपग्रह रखने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है वर्तमान में शनि, इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं और पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है चंद्रमा और मंगल के 2 उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा एक पृथ्वी का क्या है? तो अभी हमने आपको बतलाया चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है, अर्थात चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तारे का तापमान सर्वाधिक होगा? तो जो लिखा है इसमें, जो नीला तारा है उसका तापमान सबसे ज़्यादा होगा। साथ ही अगला प्रश्न है, किसके कारण कोई ग्रह चमकीला दिखाई देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा ग्रह सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करते हैं, जिस कारण से कोई ग्रह चमकीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया उपग्रह क्या कहलाता है? तो इसे जो है कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है और प्रकृति द्वारा बनाए गए उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं, जैसे चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और आर्यभट्ट वगैरह ये पृथ्वी के क्या हैं, कृत्रिम उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, जो पिंड तारे की तरह जलते हैं और पृथ्वी की तरह पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको जो है उल्काएं कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य को अपनी धुरी के तहत घूमने में कुल कितना समय लगता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 25 दिन का। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो आप जानते हैं कि जो बुध ग्रह है सूर्य से सबसे पास का ग्रह है बुध, फिर इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल। पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पे आता है। अगला प्रश्न है, सूर्य क्या है? तो सूर्य एक जो है तारा है। अगला प्रश्न है, सौर परिवार में पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, बुध तथा पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है? तो हमने आपको बताया कि बुध, इसके बाद शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं। इसके पहले 9 ग्रह माने जाते थे। प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाता है। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? 8 है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। जो आकाश में खगोलीय पिंड होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उसे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। और प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो जो सबसे चमकीला ग्रह है वह जो है शुक्र है। इसे जो है सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। आकाश में सबसे चमकीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से कौन सा ग्रह सर्वाधिक दूर है? तो जो वरुण है ये सबसे अधिक दूर है। सौर परिवार में सबसे विशाल ग्रह कौन सा है? तो हमने आपको पहले बतलाया था कि जो बृहस्पति ग्रह है वह सबसे विशाल ग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्न से सत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, अर्थात सौर परिवार का सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और पृथ्वी का दूर से सबसे दूर का ग्रह जो है वरुण है। अर्थात तीनों ऑप्शन सही हैं ये। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक संख्या में उपग्रह या चंद्रमा रखता है? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह जो हैं बृहस्पति के हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, इसके 2 उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। अर्थात 8.3 मिनट 20 सेकंड को जब घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग लगाएंगे तो मतलब 8.3 आएगा। अगला प्रश्न है, निम्न से सत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध है और सबसे दूर का ग्रह क्या है? यम है। तो वर्तमान में यम या प्लूटो को हटा दिया गया है, तो सबसे दूर का ग्रह वर्तमान में क्या है? वरुण है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी हेली की धूमकेतु का जो परिक्रमण काल है कितना है? तो इसका परिक्रमण काल है 76 वर्ष। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, अर्थात प्रत्येक 76 वर्ष बाद ये हमें दिखाई देता है। तो साथ इस भाग के 30 प्रश्न पूरे होते हैं। निश्चित रूप से परीक्षा में सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। आप इन प्रश्नों को नोट कर लें और 1-2 बार वीडियो को देख लें जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला वीडियो या अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।